नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। जनता मांगे जवाब में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सरकारी धान खरीदी केंद्र से करीब 7 करोड़ रुपए का धान गायब हो गया है, जिसे बताया जा रहा है कि चूहे खा गए हैं। इस पर एक तरफ सरकार जांच और कार्रवाई का भरोसा दे रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। इसी पर हम आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं खास रिपोर्ट। दरअसल कवर्धा जिले के बाजार चारभाटा और बरघरा धान खरीदी केंद्र, जहां वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए 7,99,000 क्विंटल धान का भंडारण किया गया था, लेकिन जांच में सामने आया है कि 26,000 क्विंटल धान कम है। सबसे ज्यादा गड़बड़ी बाजार चारभाटा केंद्र में पाई गई, जहां से 22,000 क्विंटल धान गायब मिला, जिसकी कीमत करीब 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अधिकारियों का दावा है कि धान मौसम के असर, चूहों, दीमक और कीड़ों की वजह से खराब हुआ। यह भी कहा गया कि अन्य जिलों की तुलना में कवर्धा की स्थिति बेहतर है, लेकिन प्रशासन का यह दावा तब सवालों के घेरे में आ गया जब केंद्र प्रभारी फर्जी आवक जावक, डैमेज धान के फर्जी बिल, मजदूरों की फर्जी हाजिरी और सीसीटीवी कैमरों से छेड़छाड़ जैसे गंभीर आरोप सामने आए। देखिए, प्रदेश के 65 संग्रहण केंद्र में हम आधे से भी कम है। हमारा स्थान 2 भाग में बांटेंगे तो हमारे यहाँ प्रदेश के आधे से ज्यादा संग्रहण केंद्रों में हमारे यहाँ से ज्यादा शॉर्टेज। हम तो काफी स्थिति अच्छी है हमारे यहाँ। हम 2.98 है, वहाँ बघरा में 3.5 है, चारभाटा में। प्रारंभिक जांच में शिकायत सही पाई गई और केंद्र प्रभारी को हटा दिया गया। विभागीय नियम साफ कहते हैं, अगर 2% से ज्यादा धान कम मिलता है तो निलंबन, जांच और FIR जरूरी है। तो फिर सवाल यह है कि अगर धान चूहे और दीमक ने खाया है तो फर्जी बिल आखिर किसने बनाए, सीसीटीवी से छेड़छाड़ किसने की और केंद्र प्रभारी को हटाने की जरूरत क्यों पड़ी। कांग्रेस का आरोप है कि एक और किसान धान बेचने के लिए परेशान है, मंडियों में अव्यवस्था है और दूसरी ओर सरकारी गोदामों से करोड़ों का धान गायब हो रहा है। कांग्रेस ने इसे लापरवाही नहीं बल्कि बड़ा धान घोटाला करार दिया है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने तंज कसते हुए कहा कि कवर्धा में 7 करोड़ का धान चूहे खा गए। अब चूहे ढूंढने पड़ेंगे कि कौन से प्रजाति के हैं। किसान पतले हो गए और चूहे मोटे हो गए। कौन चूहों का संरक्षक है, ये जांच का विषय है। ये तो जांच का विषय है कि जो चूहे अगर 7-7 करोड़ का अगर धान को खा जा रहे हैं, तो चूहा का प्रकार, चूहा का साइज और उसके कनेक्शंस, इसको देखना पड़ेगा कि कौन इसके संरक्षक हैं और कैसे चूहा इतने मात्रा में धान खा गए। चूहे मोटे हो गए और यहाँ के किसान दुबले हो गए। ये जांच का विषय है। सर, इस पूरे मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का भी अब बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन मामले को गंभीरता से ले रहा है और किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त तो नहीं की जाएगी। मामले की जांच कराई जा रही है। यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, प्रशासन के लोग उसका संज्ञान लेंगे। किसी तरह की गड़बड़ी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। जहां पर भी गड़बड़ी की शिकायत मिलेगी, गड़बड़ी जानकारी में आएगी, जांच होगी, कार्रवाइयां होगी। बहरहाल अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सच में चूहों ने 7 करोड़ का धान खा लिया या फिर जांच में किसी बड़े घोटाले की परतें खुलेंगी। फिलहाल कवर्धा का यह मामला प्रदेश की राजनीति के अखाड़े में बदल चुका है और सबकी नजरें अब जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो देखा आपने, चूहे खा गए करोड़ों की धान, मचा सियासी घमासान। इस पूरे मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है, पहले परिचय करवा देता हूं। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता KS चौहान साहब जुड़ गए हैं, साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। और पहला सवाल जो है मेरा बीजेपी प्रवक्ता आपसे ही कर लेते हैं, चूंकि सत्ताधारी पार्टी से ताल्लुक आप रखते हैं। चौहान साहब, जिस तरीके का ये मामला सामने आ रहा है, ये किसी के गले से, हलक से हजम नहीं हो रहा है कि आखिर 26,000 क्विंटल धान आखिर चूहे कैसे खा गए, दीमक कैसे खा गए। और जैसा कि हमने रिपोर्ट में भी कहा है, आखिर वो कौन से चूहे दीमक हैं जो 26
60,000 क्विंटल का जो है धान डकार सकते हैं। इंसान तो छोड़िए, इंसानों ने डकारा होता तो बात सही थी, लेकिन चूहे डकार गए। ये क्या पूरी दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है? आप ही बताइए इसको। कपिल जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जो चूहे खाए हैं या दीमक खाया है, वो एक और तरीका है, उसमें वेस्टेज भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि वेस्टेज नहीं हुआ है, वेस्टेज भी हुआ है, धान सुखद भी हुआ है, और ये चूहे भी खाए हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो वेस्ट होता है। मैं ये बोल रहा हूं कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है जो वेस्ट हुआ है। अब ये बताइए कि ये जो 2 फड़ हैं, 2 संग्रहण केंद्र हैं, वहां 2 संग्रहण केंद्रों में 26,000 क्विंटल का फर्क आया। और इस पे मैं पहले ही बता दूं कि जिला प्रशासन की शिकायत की थी राज्य सरकार को, और उस पे कार्रवाई की है, और हो सकता है कि उन अधिकारी को निलंबित भी किया जाएगा। वो निलंबित है हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक एक दाने का हिसाब जो है वो छत्तीसगढ़ की जनता का है, और छत्तीसगढ़ की जनता को सरकार दे रही है। दूसरी बात, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं क्यों फर्क नहीं है। इस बात के मैं कुछ आंकड़े पेश करता हूं। वहां पर जितना धान था वो था 7,99,000 मैट्रिक टन। 26,000 मैट्रिक टन वहां से धान शॉर्ट होता है। उसमें एक चूहा भी है। चूहा 26,000 क्विंटल नहीं खा गया है। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कोई भूपेश सरकार नहीं है कि भूपेश सरकार में ये दिखाया गया था कि कई हजार क्विंटल मैट्रिक टन तो स्कूटी में लाया गया था, स्कूटी का नंबर निकला था, वो कई लाख मैट्रिक टन बैलगाड़ी में लाया गया था। ये धांधली वहां पर होती थी, अभी नहीं होती है। ये धांधली का जो तो चौहान साहब आप कह रहे हैं आपके हिसाब से कोई गड़बड़ी नहीं हुई, कोई धांधली नहीं हुई, ये आप कह रहे हैं? कपिल जी, मेन बात यह है कि इसमें जांच कमेटी बिठा दी गई है। अब उस पर कार्रवाई भी हो रही है। हमारा कार्य है कि अगर एक दाना भी वहां पर से वेस्ट हो रहा है तो उसके सही कारण क्या है। अब मैं बता दूं कि लगभग 3.25 के हिसाब से वहां पर वेस्ट हुआ। अब आप आ जाइए 2022 और 23 के मामले में। 2022 और 23 में जब इन्होंने भूपेश सरकार ने आखिरी बार जब धान खरीदा था 104 लाख मैट्रिक टन धान खरीदा था, उसमें लगभग 3.5 लाख मैट्रिक टन वेस्ट हुआ था। 3.5 लाख, लगभग 3.5% वेस्ट हुआ था उस समय। उसके बाद हमने जब हमारी सरकार जब आती है 2023 और 24 में, उस समय भी वेस्ट हुआ, ऐसा नहीं बोला कि वेस्ट हुआ, लेकिन उसके प्रतिशत के बाद क्षमा चाहूंगा, आपकी आवाज जो है हम तक क्लियर नहीं आ रही है, टेक्निकल इश्यू कुछ। मैं तब तक धनंजय सिंह ठाकुर साहब को रुक लेता हूं, आप बने रहिएगा हमारे साथ। धनंजय सिंह जी, जिस तरीके के ये जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है, जहां पर 26,000 क्विंटल जो है धान, वो कह रहे हैं कि सूखा है, कोई गड़बड़ झाला नहीं है, टोटल जो खरीदी होनी थी उसका 3% धान जो है कम हुआ है, ये कोई ज्यादा अंतर नहीं है कह रहे हैं। और आपके कार्यकाल की वो खूबियां भी गिना रहे हैं कि आपके कार्यकाल में कितना गायब हुआ था। तो फिर वो कार्यकाल की तस्वीर सामने क्यों नहीं है? इस कार्यकाल की तस्वीर क्यों सामने है धनंजय सिंह ठाकुर जी? देखिए कपिल जी, छत्तीसगढ़ की जनता क्या कह रही है? अंधेर नगरी चौपट राजा, घोटाला कर मलाई खाए भाजपा के नेता और बदनाम हो जाए चूहा। और अभी दिख रहा था भाजपा के प्रवक्ता जिस प्रकार से घोटाले पर सफाई दे रहे थे, ये कह रहे थे कि 26,000 क्विंटल धान गायब नहीं हुआ है, वो सूखक में गया है, कुछ धान वेस्टेज हुआ है। तो फिर पूछता हूं, उस अधिकारी को निलंबित क्यों किया आपने निलंबित क्यों किया? और वो चूहा कौन है? क्या वो चूहा भाजपा से संबंधित था? क्या वो चूहा सरकारी मान्यता प्राप्त था? वो चूहा क्या संघ की शाखा का था जो इतना धान खा गया? आप भ्रष्टाचार में लिप्त है सरकार। 2023-24 में कपिल मिश्रा जी, आपको बताता हूं, विधानसभा मामला उठा है, 1,000 करोड़ रुपए की धान में गड़बड़ियां हुई है, इसकी शिकायत राज्यपाल महोदय के पास भी हुई है, और अभी तक उसमें जांच नहीं हुआ है।
और आज जो कवर्धा जिला में जो धान में हेरा फेरी सिर्फ 2 केंद्रों का आया है ना, और ऐसे कई केंद्र है कवर्धा जिला में, आप पर हर केंद्र में धान की गड़बड़ियां है। और कवर्धा ही नहीं, मुख्यमंत्री के गृह जिला जसपुर में भी यही हालात है। पूरे प्रदेश में धान घोटाला भाजपा की सरकार कर रही है और भाजपा के प्रवक्ता बड़ी बेशर्मी से कह रहे हैं धान सुखद था, धान वेस्टेज हुआ, तो कार्रवाई क्यों की है उस अधिकारी के ऊपर में? जब आप सब कुछ जानते हैं तो कितना बचा लेंगे? क्योंकि धान के हेरा फेरी में भाजपा सरकार के मंत्री और वो अधिकारी धर्मेंद्र साहब, आप क्या करेंगे? आप विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष क्या करेगा? घोटाला हुआ है आप कह रहे हैं, घोटाले को विपक्ष कैसे देखेगा? जरा इस पे भी अमल कर लेते हैं। निश्चित तौर पर बड़ा सवाल उठाया है, विपक्ष की बड़ी जिम्मेदारी, हम इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, अगर धान गड़बड़ी घोटाले में विजय शर्मा जो गृह मंत्री है, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है, उनको नहीं हटाया जाता, जो यहाँ खाद्य मंत्री है उनको नहीं हटाया जाता, हम सड़क में आंदोलन करेंगे। ये चूहों के ऊपर में जिम्मेदारी डाल के शायद सरकार धान की चोरी से कैसे बच सकती है? बिल्कुल, मैं जवाब लेता हूं। चौहान साहब 30 सेकंड का समय आपको देता हूं, फिर मैं बाबूलाल शर्मा जी का रुख करूंगा। बड़ी आसानी से चूहों का हवाला दे दिया आपने। पूर्ववर्ती सरकारों का काम भी बताया कि उनके समय पे भी धान में कमी आई थी, लेकिन चौहान साहब तब तो मामला सामने नहीं आया। तो क्या माना जाए, घोटाला नहीं हुआ था इसलिए सामने नहीं आया, या आप लोग कमजोर पड़ गए विपक्ष की भूमिका में इसलिए सामने नहीं आया, और आज क्यों सामने आया? चौहान साहब, इतना धान पड़ा हुआ था, लगभग 8 लाख मेट्रिक टन पड़ा हुआ था, 7,99,000 मेट्रिक टन वहां पर धान पड़ा हुआ था। तो लगभग 3.25% की शॉर्टेज आई है। लेकिन आप ये देखेंगे कि 2022 और 23 में कितने परसेंट की शॉर्टेज आई थी, तो 3.5 लाख मेट्रिक टन के लगभग जो शॉर्टेज आई थी 3.5% आई थी, इससे कम आई है शॉर्टेज। लेकिन हम अपना रिकॉर्ड तोड़ेंगे। चौहान साहब, मैं यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा, आपको इंटरप्ट करूंगा, सुनिए। हमने नहीं, आप पूरी कहानी सुनाएंगे, हम कहानी सुनने को नहीं बैठे। ये बताइए, कई बार खबर हमने देखी किसानों के जो क्विंटल में जैसे 1 क्विंटल धान खरीदते हैं, उसमें करीब आप 1 से 1.5 किलो गेहूं ज्यादा लेते हैं, और यही सूखे का बहाना लेकर आप लेते हैं कि धान सूखेगा तो कम आएगी, और जो धान संग्रहण केंद्र है उनको अपनी जेब से पैसा देना पड़ता था उस कमी का। इससे किसानों से आप 1 किलो 1.5 किलो जो धान ज्यादा लेते थे, वो सूखे के लिए तो लेते थे आप। जब 1.5 किलो ज्यादा ले रहे हैं तो ये सूख कैसे गया 26,000 क्विंटल? ये बताइए आप। देखिए, मैं भी कहानी बताने के लिए नहीं बैठा हूँ कपिल जी, मैं तथ्य के आधार पे बात कर रहा हूँ, आंकड़ों के आधार पे बात कर रहा हूँ। शायद साथी प्रवक्ता को ये पता नहीं था कि दोपहर में कितना क्विंटल माल पड़ा हुआ है, और उसके बाद 3.25% भी बोल भी रहा हूँ। लेकिन इनके समय जब लास्ट अगर जो धान खरीदी हुई थी, उस समय 3.5% के लगभग वेस्टेज हुआ था। वो क्या था? और उसके बाद हमने 8 से 9% 2023-24 में, और उसके बाद 12% और कम किया 2024-25 में, और अभी 2025-26 में आपके प्रसिद्ध चैनल में मैं बताता हूँ कि 2025-26 में सबसे कम वेस्टेज होगा हमारा धान। लेकिन हमको कड़काई से, हमको बहुत ही नरमी से पेश नहीं आना है, कितना भी वेस्ट हुआ हो धान, लेकिन हमारे को अपनी जो प्रशासन है इसके हिसाब उससे हमारे को कड़ी कार्रवाई हम करेंगे। हाँ। ताकि आगे चलते। अरे कार्रवाई तो करेंगे ही ना, काहे नहीं करेंगे? गड़बड़ी हुई है तो काहे करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? चलिए चौहान साहब सुन तो लीजिए। ये महज 2 संग्रहण केंद्रों का घोटाला है। मैं बात करूं चारभाटा और बघर्रा संग्रहण केंद्र का। पूरे छत्तीसगढ़ की बात किया तो कितना क्विंटल धान का, जो मैं गायब बोलूंगा, इसको मैं सूखा नहीं बोलूंगा, कितना 1000 क्विंटल गायब होगा? जरा आप आंकलन बता दीजिए। चलिए, और उसकी लागत क्या होगी ये बता दीजिए। शासन को चूना कितना लगा वो बता दीजिए। सुन लीजिए मेरी बात, आपका क्वेश्चन ही गलत है। आपका क्वेश्चन इसलिए गलत है कि जब से धान खरीदी हो रही है, क्या शॉर्टेज नहीं आ रहा है? शॉर्टेज आ रहा है, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि जितना वो पिछली सरकार में होता था उससे कम शॉर्टेज पाया। मतलब वो ज्यादा घोटाला करते थे, आप कम घोटाला कर रही है करना चाहिए। चलिए, मैं आपसे बाद में बात करूंगा चौहान साहब। नहीं, इस तरीके की बात नहीं होगी, इस तरीके की चर्चा नहीं होगी चौहान साहब। मैं आपसे कह रहा हूं बाबूलाल शर्मा जी,
जिस तरीके से ये जो 26,000 क्विंटल धान के घोटाले की खबर सामने आई है, आवक जावक रजिस्टर चेक किए गए, फर्जी बिल भी मिले हैं, वहां पर सीसीटीवी फुटेज गायब मिले हैं, केंद्र प्रभारी को हटा दिया गया है। महज 4 भाटा और बघर्रा संग्रहण केंद्र का यह मामला है। पूरे छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो लगभग बाबूलाल शर्मा जी कितना घोटाला हम बोले हैं पत्रकारिता की भाषा में, हालांकि वो सूखे का हवाला दे रहे हैं, कितना सरकार को शासन प्रशासन को चूना लगा है। धान से बड़ा कोई काम प्रदेश के अंदर में नहीं है, धान खरीदी से बड़ा। इसमें 2% सूखत जो होती है, सूखत या घटत जो भी बोलो, घटती बोलो, वो स्वीकार्य है सरकार को नियमानुसार। लेकिन आपको बता दूं, अभी जो बात की जा रही है, जो 26,000 क्विंटल कम बताया गया है, वो 2% सूखत को घटा करके किया है। ये भी ध्यान रहिए, 2% सूखत तो स्वीकार्य है, उसके बाद 26,000 क्विंटल धान की जो है गड़बड़ी पाई गई है या कमी पाई गई है या बर्बादी पाई गई, जो भी पाई गई जी। जो दिख रहा है, जो आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, उसमें तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारा धान भीग गया, खराब हो गया, ये भी दिख रहा है। तो उसको लेकिन क्या है कि मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि बात में कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो दिख रही है। मामले में कोई 7 करोड़ रुपए का धान चूहा दीमक खाने की बयानबाजी जो है, वो सीधी सीधी बहानेबाजी दिखी, साफ दिखती है। अगर कुछ नहीं हुआ है तो वो बहानेबाजी करने की जरूरत क्या थी? अगर कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक ठाक है, जैसा कि बीजेपी वक्ता कह रहे हैं कि 3.25% का मामला है, मात्र 1.25% ही बढ़ाया है टोटल इसमें से, तो फिर इतना हल्ला गुल्ला क्यों? और उसको दीमक और चूहे के बीच में लाने की जरूरत ही नहीं थी अधिकारी को। कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है, उसकी नजर में भी है उस अधिकारी के। मैं सरकार पे नहीं कहता, अधिकारी पे कहता हूँ, सिस्टम पे कहता हूँ। ये सिस्टम जो है उसमें बैठे हुए चूहे और दीमक जो है वो उसको चाट गए होंगे, और इसलिए जो है ऐसी बातें सामने आ रही है। मैं सरकार को बिल्कुल दोष नहीं देता, सरकार उसमें इन्वॉल्व होगी, मैं नहीं मानता कि विजय शर्मा उसमें इन्वॉल्व होंगे, मैं नहीं मानता कि और कोई बड़े नेता या मंत्री इसमें इन्वॉल्व होंगे, मैं ये आरोप नहीं लगाता। लेकिन गृह मंत्री के क्षेत्र में, विजय शर्मा के क्षेत्र में, जो प्रसिद्ध हैं कार्रवाई करने के लिए, उसके क्षेत्र में अगर सिस्टम में बैठे हुए चूहे और दीमकों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि वो 7 करोड़ का धान पचा लें, ये मेरे को बड़ा आश्चर्य लग रहा है। और निश्चित रूप से जो है ये बड़ी गजब की स्थिति है। राज्य की स्थिति क्या होगी, इसमें विचार किया जा सकता है। जहां गृह मंत्री के जिले में ऐसा हो सकता है, तो देखिए पहले भी होता रहा है, कमी बेसी जो है होती रही है, ऐसी नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस के दौर में नहीं हुआ है, कांग्रेस के दौर में भी हुआ है, जोगी जी के दौर में भी हुआ है, रमन सिंह के दौर में भी हुआ है। ये काम ही ऐसा है, धान की खरीदी का काम ही इतना जटिल है, इसमें कुछ ना कुछ ऊंचा नीचा होगा, आरोप प्रत्यारोप होंगे। शर्मा जी, थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन 26,000 क्विंटल वही तो कह रहा हूं, ये जो आंकड़ा है ना, ये आंकड़ा जो दिल को दहलाने वाला है, और ये अकेले के दम पर, अधिकारियों के अकेले के दम पर ये इतना घटता बढ़ता नहीं हो सकता। कहीं न कहीं जो है इसमें कोई तो भी है जो पीछे खड़ा हुआ है। मैं सरकार के किसी बड़े मंत्री या किसी के ऊपर कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन कोई तो है, सवाल है जो उनका जवाब भी लाजमी होता है। बाबूलाल शर्मा जी, और चौहान साहब, आपने सुना बाबूलाल शर्मा जी को, वो कह रहे हैं कि 2% की सूखत जो है वो काटने के बाद ये 26,000 क्विंटल का जो है धान लापता है। ऐसे क्या इसको अभी भी आप सूखत मानेंगे? चूंकि आप सूखत का हवाला दे रहे थे कि सूख गया है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें बयां कर रही हैं वो देखिए आप अपने आप में, क्या धान सूखा है, उसकी बर्बादी की गई है, या लापरवाही, जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है? कपिल जी, तो मैंने आपको दी है, पहले तो 3.5% 22-23 का, उसके बाद 3.10 का, उसके बाद 2.65 का, लास्ट ईयर 2.65 का वेस्टेज हुआ था। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ था, जो सुखद काटते ही होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। उसके बाद भी जो सुखद एक हम एक पैमाना बना लेते हैं कि 2% सुखद हो सकती है, इससे ऊपर सुखद होती है तो क्या होगा? क्या भूपेश सरकार में नहीं हुई है, या उससे पहले नहीं हुई है? रमन सरकार की भी बात करता हूं मैं, क्या रमन सरकार में नहीं होती थी, या छत्तीसगढ़ जब से बना हुआ है तब से नहीं होती थी सुखद? लेकिन मैं हम साहब गलती हुई है, नहीं हुई है? अभी जो सुखद हुई है, पिछले साल हुई, जो सुखद जो वेस्टेज हुआ है वो लगभग 2.6% के आसपास हुआ है, 2.65%। लेकिन
आज ये जो वेस्टेज दिख रहा है वो 3.25 का दिख रहा है। हम अपना रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, हम अपनी जवाबदारी पूरी करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि जिला प्रशासन ने बोला, हमने कार्रवाई की, उसमें कमेटी गठित की। कपिल जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको भ्रष्टाचार के चश्मे से देखेंगे। लेकिन हाँ, ये बात अलग है कि हम जवाबदार हैं, लेकिन हम गुनहगार नहीं है, जवाबदार है ना, हम उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो जिम्मेदार कौन है फिर चौहान साहब, जरा वही बता दीजिए, हम उससे जिम्मेदार से जवाब ले लेंगे। नहीं, सुनिए, कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जहां पर भूपेश सरकार में 3.5% की जब वेस्टेज आता था, तब वो भी सुगत के बाद। बाबूलाल शर्मा जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा इस पर। जिम्मेदार नहीं है वो, जवाबदेह हैं। जिम्मेदार हम किससे जवाब लें बाबूलाल शर्मा जी? देखिए, जिम्मेदारी तो लेनी पड़ती है कहीं ना कहीं आपको। मैं कह रहा हूं ना कि सरकार की तरफ मैं भी कोई इशारा नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिम्मेदारी पूरी सरकार की है। यदि उसके प्रदेश में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो रही है तो सबसे पहले जिम्मेदार वो मंत्री है जिसका वो विभाग है। उसके बाद जो है वो जिम्मेदारियां जो है कहीं ना कहीं नैतिकता के रूप में जो है चीफ मिनिस्टर तक भी जाती है, उप मुख्यमंत्री तक भी जाती है कि भाई इतना बड़ा घोटाला, और जैसे उप मुख्यमंत्री का तो क्षेत्र ही है वो, तो उन पर भी जिम्मेदारी तो आती है, ये बात है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने करवाई है, बिल्कुल ये गड़बड़ी उन्होंने कराई है। हम तो कह रहे हैं जिम्मेदारी तय कर दी जाए ना, अगर किसकी लापरवाही है। चौहान साहब कौन दे? बिल्कुल जिम्मेदारी तय हमारी ही है, हमारी है जवाबदारी, लेकिन हम गुनहगार नहीं, जवाबदारी है ना हमारी। इसी वजह से तो हमने अपनी कार्रवाई की ना, जिला प्रशासन की। तो आप मानते हैं चौहान साहब की गलती हुई है, जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी से गलती हुई है, मानते हैं? नहीं, मेरे एक बात बताइए, गलती कैसे हुई है, ये कैसे बोल देंगे आप? कैसे बोल सकते हैं गलती हुई है? उसके ऊपर जांच कमेटी लगी हुई है, जांच कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हमारा काम क्या है? चलिए, समय का मैं जवाब लेता हूँ, धनंजय जी से जवाब लेता हूँ। धनंजय जी, कपिल जी, हाँ, क्या आप बोल सकते हो गलती हुई है, या आप बोल सकते हो? थोड़ा सा वॉल्यूम टेस्ट कर दीजिए इनका, चौहान साहब। लेंगे हम लोग निर्णय नहीं ले सकते। जांच कमेटी जो है, जांच कमेटी के आधार पर निर्णय होगा, हम नहीं निर्णय दे सकते। हम कैसे निर्णय ले सकते हैं? क्या आप बोल सकते हैं कि क्या ये पास है? क्या आप बोल सकते हैं गुनहगार है? चौहान साहब, आप कह रहे हैं कि जिम्मेदारी हमारी नहीं है। ये जो एक अधिकारी को आपने जो हटाया है, केंद्र प्रभारी को, फिर क्यों हटाया? फिर जब सब कुछ सही था तो क्यों हटाया? फिर चोर की दाढ़ी में तिनका बोलेंगे चौहान साहब इसको? मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको। जब पिछली बार 2.65 का वेस्टेज होता है, इस समय ये 2 पढ़ में 3.25 का वेस्टेज होता है, उस पर ये कार्रवाई होती है, उस पर जांच कमेटी बैठती है। हमने जो काम था, हम जवाबदारी से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम गुनहगार नहीं हैं। ये हमारा बोलना है, जवाबदारी हमारी है, लेकिन गुनहगार नहीं है। उसी की वजह से ये पूरी कार्रवाई हो रही है। गुनहगार तो कोई नहीं कह रहा आपको, आप तो ये चाह रहे हैं कि सरकार चूंकि आपकी है, जवाबदेही आपकी बनती है, तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी नहीं, हम तो इतना चाह रहे हैं। इसमें आप इतना हाइपर हो रहे हैं, इतना कार्रवाई तो हो ही रही है, अगले घंटे से कार्रवाई हो रही है। चलिए, धनंजय सिंह, बिल्कुल चौहान साहब, हम देखेंगे, समय बताएगा, जांच बिठा दी आपने, समय बताएगा क्या कार्रवाई होती है, या फिर वो चूहे जो है फरार हो जाते हैं। धनंजय सिंह जी, यहाँ पर चौहान साहब आ रहे हैं, वो समय का भाव है, दूसरों को भी सुनने का साहस रखिए, दूसरों का सुनने का भी साहस रखिए आप, ठीक है ना? चौहान साहब माफी चाहेंगे, धनंजय सिंह ठाकुर जी यहां पर वो कह रहे हैं कि मतलब पनिशमेंट करना हमारा काम नहीं, हम सिर्फ जिम्मेदारी निभा रहे हैं, दायित्व निभा रहे हैं, जो उस कमियां उसकी खामियों को हम वो निकालने की कोशिश करेंगे, और हो सकेगा तो कार्रवाई भी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तरीके से वो धड़क से जो जवाब आना चाहिए था ना कि हाँ, हम पकड़ेंगे जिम्मेदारों को जो भी घोटाले में शामिल, उस पर कार्रवाई करेंगे, वो चीज निकल के सामने नहीं आई है। अब विपक्ष की भूमिका के तौर पर आपको कैसे देखें, आपकी पार्टी को कैसे देखें? क्योंकि सही विपक्ष वही जो सरकार को सही मार्ग पर चलाने का रास्ता दिखाए। अगर सरकार सही से नहीं चल रही है तो उसमें विपक्ष भी कहीं ना कहीं दोषी होता है। धनंजय जी, निश्चित तौर पर विपक्ष जिम्मेदारी का एहसास दिलाए, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और मीडिया भी विपक्ष ही होता है, उसकी अपनी जिम्मेदारी है। आपको याद होगा, मैंने पहले ही वक्तव्य में शुरू किया था
कि 2023-24 में 1000 करोड़ रुपए की धान की गड़बड़िया हुई थी और नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में चरणदास महंत जी ने इस बात को सदन में भी उठाया था और राज्यपाल महोदय जी को भी शिकायत किए थे। हम शिकायत किए, क्या सरकार ने जांच किया? क्या राजभवन ने उसकी जांच की? क्या दोषियों पर कार्रवाई किया? हमारे पास जांच करने की पावर नहीं है। हमने पूरा पक्ष रखा, पहली बात। दूसरी बड़ी बात, अभी जिस प्रकार से भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि घोटाला नहीं हुआ है, सुकत हुआ है, और आपने उनसे पूछा जिम्मेदार कौन, तो बोलते हम जिम्मेदार नहीं है जी। तो ऐसा लगता है कि कल भाजपा के प्रवक्ता ये ना कह दे कि सरकार जिम्मेदार नहीं है धान चोरी हुआ तो। किसान अगर धान बेचने जाता नहीं और धान किसान बेचता नहीं तो धान चोरी नहीं होती है, किसानों को भी जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, क्योंकि ये जो सरकार है ये घोटालेबाजों की सरकार है, कमीशन खोरों की सरकार है। समय का अभाव है बाबूलाल जी, 30 सेकंड की प्रतिक्रिया। धनंजय, समय का अभाव है। जिस तरीके की बात सामने आ रही है, हालांकि चौहान साहब स्वीकार कर रहे हैं कि हम जिम्मेदारों पर कार्रवाई करेंगे, क्या कहेंगे? मेरा एक कमेंट यही है कि इसमें जिम्मेदारी तय हो कि किस व्यक्ति की गलती है। 7 करोड़ का जो आंकड़ा है ये पैसा जनता का है, किसी सरकार का नहीं है, जनता का पैसा है। वसूली तय हो, कोषालय में ये पैसा वापस आए, तब की बात है। नहीं तो क्या है, ये घोटाले होते रहते हैं, बातें होते रहती है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, कुछ होता जाता नहीं है। पैसा वसूल होकर के वापस आना चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। बिल्कुल बाबूलाल जी, बड़ी बात आपने कही है कि यह जो है कार्रवाई जो है बोलना उचित नहीं है, लेकिन कार्रवाई होकर उन पर दोषियों पर कार्रवाई भी, चाबुक भी चले प्रशासन का। साथ ही जो पैसा जो जनता का, किसानी के खून पसीने की कमाई जो है बर्बाद हुई है, उसका भी जो हिसाब होना चाहिए। चौहान साहब आशा करते हैं कि आपकी सरकार जो जिम्मेदारों पर कार्रवाई करेगी और भविष्य में इस तरह की घोटाले ना, इस तरह के चूहे पैदा ना हो जो इस धान को खा जाए, ऐसे भी आप नैतिकता से जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। फिलहाल के लिए चर्चा में हिस्सा बनने के लिए धनंजय सिंह जी आपका, साथी चौहान साहब आपका, साथी बाबूलाल शर्मा जी आपका बहुत शुक्रिया। तो देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में 26,000 क्विंटल के धान को चूहे खा गए। हालांकि जो है अधिकारी कर्मचारियों की यह वकालत है, लेकिन जांच बिठा दी गई है, संग्रहण केंद्र के अधिकारी को हटा दिया गया है। अब देखना होगा कि सरकार जो है अब इन जो अधिकारी हैं, जो भ्रष्टाचार अधिकारी हैं, इन पर किस तरीके की कार्रवाई करेगी और कि 26,000 क्विंटल का जो धान है उसकी जो रकम क्या है कोषालय में जमा हो पाएगी या नहीं, यह भी दिखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।